Hello everyone, welcome to class number 35 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेस्टेड क्वांटिफायर्स. सो ये नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है, किसको हम नेस्टेड क्वांटिफायर बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि ये नेस्टेड क्वांटिफायर है क्या, नेस्टेड क्वांटिफायर हम किसको बोलते हैं. So two quantifiers are said to be nested if one quantifier is used within the scope of the another quantifier. Okay, तो मेनली हम दो तरह के क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो अगर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के अंदर, एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के स्कोप या फिर एरिया के अंदर अगर हम और एक क्वांटिफायर को यूज करते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर क्वांटिफायर को हम बोलेंगे नेस्टेड क्वांटिफायर. ओके, तो वही बोला है, टू क्वांटिफायर्स आर सेड टू बी नेस्टेड. दो क्वांटिफायर्स नेस्टेड की फॉर्म में हैं, हम बोल सकते हैं कब, अगर एक क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर हम और एक क्वांटिफायर को यूज किए हैं तो. ओके, इफ वन क्वांटिफायर इज यूज्ड within the scope of the another quantifier, एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के स्कोप या फिर एरिया के अंदर अगर हमने और एक क्वांटिफायर को यूज किया है तो वहां पे हम उसको बोल सकते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर. ओके, एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे यूज किया है यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल क्वांटिफायर. उसके अंदर मैंने यूज किया है देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वांटिफायर को हम बोल सकते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर. The quantifier used within another quantifier is known as nested quantifier. Okay, एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर अगर हमने और एक क्वांटिफायर को यूज किया है तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड क्वांटिफायर. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यूज किया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसके अंदर यूज किया है मैंने एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेरे क्वांटिफायर्स यहाँ पे नेस्टेड फॉर्म में हैं, जहां पे देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर एक नेस्टेड क्वांटिफायर के हिसाब से फॉर ऑल क्वांटिफायर या फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर यूज किया गया है या फिर यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के स्कोप के अंदर यूज किया गया है. ओके, सो एनीथिंग विद इन स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रोपोजिशनल फंक्शन. जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स लिखते हैं. तो एनीथिंग विद इन स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर, एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर या फिर एरिया के अंदर जो है उसको हम प्रोपोजिशनल फंक्शन या फिर प्रेडिकेट बोल सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने यूज किया है नेस्टेड क्वांटिफिकेशन या फिर नेस्टेड क्वांटिफायर, तो वहां पे जो मेरा यहाँ पे क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसके स्कोप क्या है, ये उसका स्कोप है. तो इस पर्टिकुलर स्कोप को हम एक प्रोपोजिशनल फंक्शन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं और इसको एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशनल फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स. ओके, वही बोला है. सो एनीथिंग विद इन स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर कैन बी थॉट ऑफ एज प्रोपोजिशनल फंक्शन. जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक अगर क्वांटिफायर है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिफायर का जो स्कोप है, एरिया है, वहां पे जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन, जिसको हम एक सिंपली प्रोपोजिशनल फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एक्स के थ्रू. तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, क्योंकि देयर एग्जिस्ट वाई क्यू ऑफ एक्स वाई को मैंने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स. ओके, तो पता चला कि नेस्टेड क्वांटिफायर हम किसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर अगर हम और एक क्वांटिफायर को यूज करते हैं तो वहां पे उस तरह के क्वांटिफायर को हम बोलते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर. ओके, so there are different possible combinations of nested quantifier are, so different possible combinations हैं nested quantifiers के यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को लेके. तो वो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. ओके, तो जैसे कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई क्यू ऑफ एक्स वाई, ये कॉम्बिनेशन है, ये एक नेस्टेड क्वांटिफायर है. उसके बाद फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई क्यू ऑफ एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई क्यू ऑफ एक्स वाई. ओके, सो यहाँ पे हमने चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखे. और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई क्यू ऑफ एक्स वाई, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन. ओके, फॉर ऑल वाई
देयर एग्जिस्ट x q ऑफ xy, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर ऑल y, फॉर ऑल x q ऑफ xy, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट x q ऑफ xy, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखा है, ये भी सम ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिया है फर्स्ट कॉम्बिनेशन नेस्टेड क्वांटिफायर का, दोनों ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमने यूज किया है, तो इसको सिंपली हम इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, फॉर ऑल y, फॉर ऑल x q ऑफ xy। ओके, जो कि ये है। ओके, ये दोनों सेम है। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या फिर इस तरह के रिप्रेजेंट करें, दोनों में सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम ही आएगा। ओके, उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो नेस्टेड क्वांटिफायर हमने यूज किया है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर 2 बार यूज किया है, तो इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट x q ऑफ xy। ओके, जो कि ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को अगर इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या फिर इसको रिप्रेजेंट करें, दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट अगर यहाँ पे मतलब इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें या फिर इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वही सेम मीनिंग ही प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दोनों को कंबाइन करके लिया है नेस्टेड क्वांटिफायर में, तो वहां पे उसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो वहां पे वो इक्वल नहीं होने वाला, इक्विवेलेंट नहीं होने वाला, सेम नहीं होने वाला, दोनों अलग अलग मीनिंग्स हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, फॉर ऑल x there exists y q of xy is not equivalent to there exists y for all x q of xy। तो मैंने यहाँ पे there exists y को मैंने फर्स्ट में ले आया, for all x को मैंने बाद में ले लिया। ओके, मेरा मतलब मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था, जो मीनिंग मुझे प्रोवाइड कर रहा था मेरे स्टेटमेंट का या फिर इंग्लिश सेंटेंस का, ये भी वही सेम मीनिंग प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग मीनिंग्स प्रोवाइड करेंगे अगर इनका ऑर्डर में चेंज कर लेता हूं तो। बट इसका ऑर्डर अगर चेंज करता हूं या फिर इसका ऑर्डर अगर चेंज करता हूं, तब भी वो सेम मीनिंग देते थे। बट अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दोनों को कंबाइन करके हम यूज करते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर में, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज होता है तो इंग्लिश सेंटेंस का या फिर स्टेटमेंट का मीनिंग भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, वैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, ये अलग मीनिंग है, और इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें जैसे कि ये, तो ये अलग मीनिंग है। ओके, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग अलग है, सॉरी ये नहीं तो ये है। ओके, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग अलग है। तो अगर दोनों नेस्टेड क्वांटिफायर में अगर दोनों ही क्वांटिफायर्स का जो दोनों ही क्वांटिफायर्स अगर सेम है, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, वही सेम मीनिंग ही हमें प्रोवाइड करता है। बट अगर नेस्टेड क्वांटिफायर में दोनों क्वांटिफायर्स अलग अलग हैं, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो उसका इंग्लिश स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस का मीनिंग भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर में दोनों ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, तो उनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तब भी वो इक्विवेलेंट है, सेम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर नेस्टेड क्वांटिफायर्स में अगर दोनों ही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हैं, तो उनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तब भी वो इक्विवेलेंट है, मतलब सेम मीनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट अगर हमने नेस्टेड क्वांटिफायर में यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दोनों को कंबाइन करके यूज किया है, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होने वाले। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, देयर एग्जिस्ट वाई को पहले ले आए, फॉर ऑल एक्स को बाद में हमने ले लिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। बट अगर नेस्टेड क्वांटिफायर में दोनों क्वांटिफायर्स अगर सेम हैं, तो उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो बोथ आर इक्विवेलेंट। बट नेस्टेड क्वांटिफायर में अगर हमने दो अलग अलग क्वांटिफायर्स को यूज करके स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है, और अगर उनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, तो स्टेटमेंट का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, इसीलिए बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है, नेस्टेड क्वांटिफायर हम किसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल देखा, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने देखे। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।